तो भाई हरियाणा सिटी वाले सारे प्राणियों का एक बार फिर से स्वागत है तारे अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सिटी में। तो भाई आज आप जो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, आज आप ये जो 2016 में हरियाणा पटवारी का पेपर हुआ था उड़ता ठह के ले आए हैं। तो घना टाइम ना लाते हुए आप कार्रवाई शुरू करा। तो अपनी कार्रवाई में आज का जो पहला प्रश्न है वो है यू। तो देखो पहला प्रश्न, मराठों तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई। हरियाणा की जो धरती है वो युद्धों की धरती है, वो वीरों की भूमि है भाई। हरियाणा की जो भूमि है तो निर्णायक युद्ध लगभग हरियाणा में लड़े गए हैं भाई, क्योंकि कुछ तो यहाँ की माटी ऐसी है और कुछ यहाँ के लोग ऐसे हैं जो मतलब हर काम करे बिना रह जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ओज गुण इतना कूट कूट का भरा है, वीर रस इतना कूट कूट का भरा है उनके अंदर कि लड़ाई रोड़ा करे बिना नहीं रहेंगे भाई। तो ऑप्शन 1 है पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन 2 है पानीपत का दूसरा युद्ध, ऑप्शन 3 है पानीपत का पहला युद्ध और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, कि जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर आप बात करें इस युद्ध की तो ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था भाई। अब तक पानीपत की भूमि पर 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं भाई। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। जो दूसरा युद्ध हुआ वो अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में हुआ था भाई, जिसमें अकबर जीत गया था भाई। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ भाई, जिस अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी भी कहा जाओ है भाई, ठीक है। इसके बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और इस युद्ध में जो ये थे मतलब जो अहमद शाह अब्दाली थे ये जीत गए थे और मराठे इस युद्ध में हार गए थे। अगर आप मराठा के नेतृत्व की बात करें तो जो मराठा का नेतृत्व इसमें कराया था वो विश्वास राव और सदाशिव राव ने कराया था भाई। और इस युद्ध में भाई मराठे बुरी तरह हार गए थे। नहीं तो मराठा का सपना था, मराठे पूरा देश में फैलते फैलते दिल्ली तक मराठे पहुंच गए थे कि ईब दिल्ली की गद्दी पर मराठे बैठेंगे। लेकिन उसे दौरान भाई जो यू अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली यू आ गया, तो इसका मराठे के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिस युद्ध में मराठे बुरी तरह हार गए और उनका क्या हो गया, सपना चकना चूरे हो गया। मतलब एक प्रकार था मराठा की रीढ़ गया, डे टूट गई भाई इस युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है भाई। हरियाणा के अलग अलग जिला के है। हरियाणा की अगर आप बात करें तो युद्धा का स्थान तो है, इसके साथ साथ के हरियाणा भाई बहुत ज़्यादा खाद्यान्न भी उत्पादन करे और खाद्यान्न इतना उत्पादन करे है कि मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन का है, बहुत सारी जो पब्लिक का पेट भरने का काम कर रहा है। तो जो हरियाणा के अंदर सरसों है वो सबसे घनी कड़ा उगाई जावा है। ऑप्शन 1 है सोनीपत, ऑप्शन 2 है फरीदाबाद, ऑप्शन 3 है गुरुग्राम, ऑप्शन 4 है महेंद्रगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महेंद्रगढ़ भाई। हरियाणा में सबसे घनी सरसों महेंद्रगढ़ जिला में उगाई जाओ है भाई। क्योंकि जो महेंद्रगढ़ है वो तो अपना थोड़ा सूखा एरिया है, ठीक है। एड़ा बारिश कम हुआ है, पानी के साधन कम है, और जो सरसों है अपनी सरसों एक इसी फसल है जो मारू फसल भी जिसने बोल सका, यानी कि एक सूखा की फसल है जो कम पानी में भी उगाई जा सका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो तीसरा प्रश्न है वो है कि कान्होड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई। हरियाणा का बहुत फेमस किला है भाई कान्होड़ का किला, और हरियाणा का सबसे मजबूत किला भी है भाई कान्होड़ का किला। हरियाणा का सबसे मजबूत किला भी है भाई। तो ऑप्शन 1 है महेंद्रगढ़, ऑप्शन 2 है नारनौल, ऑप्शन 3 हांसी और ऑप्शन 4 है थानेश्वर। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कान्होड़ का जो किला यूं महेंद्रगढ़ में है। अगर आप बात करें इसके बनवाने की तो यूं बलबन के द्वारा बनवाया गया था भाई।
बलबन जो दिल्ली सल्तनत का शासक था भाई, उसके द्वारा महेंद्रगढ़ के अंदर कन्नौड़ का किला बनवाया गया था। हरियाणा का सबसे मजबूत किला भी इसको बोला जावा है भाई। आगे बढ़ा। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी भाई ऐसा कौन सा जिला है जड़ा सब तक गणे लोग इसे पाए जाए हैं जो ना तो क्या कर सकते, लिख सकते, ना पढ़ सकते, ना बोल सकते, मतलब एक कोई भी चीज़ को ना लिखना आंदा ना पढ़ना आंदा उनती। ऑप्शन 1 है महेंद्रगढ़, ऑप्शन 2 है रेवाड़ी, ऑप्शन 3 है भिवानी और ऑप्शन 4 है मेवात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 मेवात भाई। मेवात हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, अगर आप मेवात की साक्षरता दर की बात करें तो मेवात की साक्षरता दर है भाई 54.08%। अगर आप ओवरऑल हरियाणा की साक्षरता की दर की बात करें तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वह है 75.6% भाई। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है भाई गुरुग्राम की। ठीक है, गुरुग्राम की जो साक्षरता है वह 84.70% है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवात हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे भाई। आज हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, लेकिन एक समय जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था या पंजाब से अलग हुआ था, उस टाइम हरियाणा के अंदर कितने जिले थे। ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन 3 है 9 और ऑप्शन 4 है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई, यानी कि 1 नवंबर 1966 की अगर बात करें तो उस टाइम हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे भाई, और आज वे जिले 22 जिले हो रहे हैं भाई वर्तमान में। आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था भाई। हरियाणा के अंदर क्या है, लगभग 88 कोस मीनारें पाई गई हैं, तो इन कोस मीनारों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 1 है शेरशाह सूरी, ऑप्शन 2 है शाहजहां, ऑप्शन 3 है अकबर, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर की बात करा तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी भाई। तो भाई शेरशाह सूरी क्या था, ये जो शेरशाह सूरी था ये हुमायूं को हरा कर भाई, यानी मुगल शासक हुमायूं को हरा कर ये दिल्ली का शासक बना था। शासक बनने के बाद इसने क्या किया था भाई, एक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था जितनी आजकल आप जीटी रोड भी बोल रहा हाँ। तो ये जो जीटी रोड था, इस जीटी रोड का सारा इसने क्या बनाई थी भाई, कोस मीनार भी बनाई थी भाई। हरियाणा के अंदर ऐसी 88 कोस मीनार पाई गई है भाई। ठीक है, अगर अपन कोस मीनारा की बात करा तो इसी एक कोस मीनार जो अपना जीटी रोड है, जीटी रोड जो पानीपत करनाल के बीच में जो लगा है, मतलब जो अपना जो दिल्ली साइड का है, तो वो पानीपत जो करनाल का जीटी रोड है उड़ा एक कोड़ के पास पाई गई है भाई किसी ये मीनार। अगर आप इस कोड़ के पास जो मीनार पाई गई इसके बारे में बात करें तो यह क्या है, यह काफ़ी मतलब मजबूत मीनार आपने पाई गई है। और इस मीनार का दौरा क्या रखा है, लोहे के सरिया के बैरिगेट भी बनाए रखे भाई, मतलब कि पूरा पक्का काम कर रखा है भाई। कोई चोर लुटेरा डाकू के था भाई, अगर एडा कोई रुक गया, सराय बना दी, सराय में कोई रुक गया तो भाई कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर सका, पूरे लोग बैरिगेट करके पूरा पुख्ता बंदोबस्त कर रखा है भाई, ऐसा काम बिठा रखा है। तो यूँ शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भाई। आगे बढ़ा। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है भाई। ऑप्शन 1 है पंचकुला, ऑप्शन 2 है अम्बाड़ा, ऑप्शन 3 है महेंद्रगढ़ और ऑप्शन 4 है फरीदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई पंचकुला। जो मोरनी की पहाड़ी है वो हरियाणा के पंचकुला में पाई जाओ है भाई। ठीक है, ये हरियाणा का एक पर्यटन स्थल भी है भाई। ठीक है, अरावली पर्वत ये शिवालिक का पर्वत श्रृंखला का एक भाग है भाई, मोरनी की पहाड़ी है। इसे मोरनी पहाड़ी पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो भी पाई जाओ है भाई। ठीक है, पंचकुला जिला में है यूँ। आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा के मध्य में स्थित भाई, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा भाई, हरियाणा का दिल कौन सा नगर है भाई। ऑप्शन 1 है जींद, ऑप्शन 2 है रोहतक, ऑप्शन 3 है सोनीपत और ऑप्शन 4 है करनाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन 1 जींद। भाई जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का हृदय भी कहा जावा है।
अगर बात करें इसका गठन की तो यू 1 नवंबर 1966 को बना दिया गया था, जब हरियाणा पंजाब से अलग होया। और यू जो बनाया था यू संगरूर जिले से अलग होकर बनाया था भाई, ठीक है, संगरूर जिले से यू अलग होकर बनाया था। अगर इसका आप नाम की बात करें तो जयंती देवी का मंदिर है, तो जयंती देवी का नाम पे इसका नाम जींद पड़ा हुआ है, ठीक है। यू हार्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा की दुग्ध नगरी भी इसको बोलिया जावा है भाई। आगे बढ़ा, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। भाई हरियाणा की एक पत्रिका हरियाणा संवाद पत्रिका, इसका हरियाणा के किस विभाग से संबंध है भाई। ऑप्शन 1 है सूचना एवं लोक संपर्क, ऑप्शन 2 है कृषि, ऑप्शन 3 है साहित्य अकादमी और ऑप्शन 4 है उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सूचना एवं लोक संपर्क। तो जो अपना सूचना और लोक संपर्क विभाग है भाई उसकी पत्रिका है हरियाणा संवाद पत्रिका। तो आगे बढ़ा, अगला जो प्रश्न है वो है कि जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। भाई ये तो आप सारे ने बेरा है, जो महेंद्रगढ़ है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में होने की वजह तो उड़ा की है हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाओ है भाई। तो इनमें तो कौन सा खनिज है जो महेंद्रगढ़ में पाया जावा है। ऑप्शन 1 है चूना पत्थर, ऑप्शन 2 है कैल्साइट, ऑप्शन 3 है तांबा और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी। तो ये सारे डाल के खनिज अपने महेंद्रगढ़ में पाया जाओ, जिसमें चूना पत्थर शामिल है, कैल्साइट शामिल है, तांबा शामिल है। इसके अलावा एस्बेस्टस भी एड़ा पाया जाओ है भाई, एपेटाइट एवं रॉक फास्फेट भी एड़ा पाया जावा है। इसके अलावा जो अपना गार्नेट है वो भी पाया जावा है, फेल्सपायर भी पाया जावा है, ग्रेफाइट भी पाया जावा है, लोहा भी पाया जावा है। तो ये सारे के सारे खनिज कड़ा पाए जाओ वहाँ अपना जिला महेंद्रगढ़ में पाए जाओ है भाई, ठीक है। आगे बढ़ा, तो अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। आप सारे ने बेरा है भाई, जो अपनी एससी कैटेगरी है तो एससी को क्या कराया गया, जो हमारी शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट को मतलब रिजर्वेशन दिया गया भाई पॉलिटिक्स के अंदर भी, तो उनके लिए सीटें आरक्षित कर रखी, रिजर्व सीटें कर रखी हैं, ठीक है। तो इनमें तो ऐसी सीट बतानी है जो सीट रिजर्व नहीं है भाई। ऑप्शन 1 है पटौदी, ऑप्शन 2 है झज्जर, ऑप्शन 3 है बावड़ और ऑप्शन 4 है नारनौल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झज्जर की जो सीट है भाई वो रिजर्व सीट नहीं है। अगर आप हरियाणा में रिजर्व सीटा की बात करा तो हरियाणा में पटौदी की सीट रिजर्व सीट है। जो पटौदी की यह सीट है यह गुरुग्राम जिला की सीट है भाई, गुरुग्राम जिला के अंदर पटौदी है। अगर आप बावड़ की बात करा तो जो बावड़ सीट है ये रेवाड़ी के अंदर है भाई, ये भी अपनी रिजर्व सीट है। अगर अपन नारनौल की बात करें तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, ये भी क्या है अपनी रिजर्व सीट है भाई, ठीक है। इसके अलावा अपनी कोसली जो रेवाड़ी के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है भाई। नीलो खेड़ी भी रिजर्व सीट है। बवानी खेड़ा जो भिवानी के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है। इसराना की सीट रिजर्व सीट है। शाहबाद की सीट रिजर्व सीट है। गुला जो कैथल के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है भाई। होडल जो पलवल के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है। खरखोदा जो सोनीपत के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है। नरवाना जो जींद के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है। और रतिया जो फतेहाबाद के अंदर आता है वो भी रिजर्व सीट है। और इसके अलावा उकलाना जो हिसार के अंदर, मुलाना जो अम्बाड़ा और कलावली जो पंचकुला के अंदर है भाई, ये सारी सीटें क्या अपनी रिजर्व सीटें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा भाई। आगे बढ़ा, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा नगर विख्यात है भाई। ऑप्शन 1 है अम्बाड़ा, ऑप्शन 2 है पानीपत, ऑप्शन 3 है करनाल और ऑप्शन 4 है यमुनानगर। तो भाई बुनकरों का नगर, बुनकरों का शहर या बुनकर नगरी हरियाणा के किस शहर को बोलिया जावा है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पानीपत भाई। पानीपत को बुनकरों का शहर किया जावा है। यहाँ का जो हैंडलूम उद्योग है भाई वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है भाई, इस वजह से इसको हैंडलूम सिटी भी बोलिया जावा है और बुनकरों का शहर भी बोलिया जावा है, ठीक है। अगर आप पानीपत जिला की बात करें तो पानीपत जिला अपना 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ा, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि हिसार नगर की स्थापना की थी भाई, किस शासक के द्वारा हिसार नगर की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी, ऑप्शन 2 अकबर,
ऑप्शन 3 मुहम्मद तुगलक, ऑप्शन 4 फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 भाई, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के द्वारा हरियाणा शहर की स्थापना करी गई। ठीक है, अगर आप बात करें तो फिरोज तुगलक के द्वारा 1354 के अंदर हिसार की स्थापना करी गई थी। इसका नाम रखा था हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा यानी कि फिरोज का किला भाई, इसका हिसार का नाम था। 1354 में स्थापना करी गई थी। जे आप बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक वंश का शासक था भाई। और ये तुगलक वंश दिल्ली जो सल्तनत में उसमें राज करने वाले वंशा में एक वंश था भाई अपना। ठीक है, आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रसिद्ध फिल्मी नायक यानी फिल्मा का नायक है भाई सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा भाई। जो सुनील दत्त हैं तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले में रहा है। ऑप्शन 1 है करनाल, ऑप्शन 2 जींद, ऑप्शन 3 पंचकूला, ऑप्शन 4 यमुनानगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई, यमुनानगर। यानी कि जो प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त रहे हैं उनका संबंध यमुनानगर था। अगर आप बात करें तो 1930 में भाई उनका जन्म होया था पंजाब प्रांत के झेलम जिला में भाई। ये जो झेलम जिला है आज यू पाकिस्तान के अंदर आता भाई। यानी कि आज़ादी के बाद वो क्या हो गए थे, पाकिस्तान के अंदर आ गए थे। तो आज़ादी के बाद जो इनका जो परिवार है वो कहाँ आकर बस गया था, वो मंडोली गांव में आकर बस गया था भाई। और ये जो मंडोली गांव है ये यमुनानगर के अंदर आता है। ठीक है, इनका जन्म 1930 में झेलम जिला में, पंजाब प्रांत के झेलम जिला में हुआ था भाई, जो पाकिस्तान में है। और फिर इनका गांव जो इनका परिवार वाले थे वो आज़ादी के बाद मंडोली आकर बस गए थे। जो मंडोली कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है भाई। आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री इनमें से कौन कौन नहीं रहे भाई। पहली भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन 2 राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 बनारसी दास गुप्त और ऑप्शन 4 जीडी तपासे। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन 4 जीडी तपासे। बाकी जो तीनों बंदे हैं वो हरियाणा के भाई सीएम रहे हैं। अगर आप पंडित भगवत दयाल शर्मा की बात करें तो हरियाणा के पहले सीएम थे भाई। जब भी हरियाणा बना तो उसी दिन ये सीएम बनाए गए थे 1 नवंबर 1966 को। अगर बात करें इनका कार्यकाल रहा 23 मार्च 1967 तक भाई। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे सीएम बने भाई और हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम भी थे ये। तो अगर इनके कार्यकाल की आप बात करें तो 24 मार्च 1967 से लेके 24 मार्च 1967 से लेके 20 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के सीएम रहे भाई, राव वीरेंद्र सिंह। अगर आप बात करें बनारसी दास गुप्ता की तो ये 2 बार हरियाणा के सीएम रहे भाई। एक बार ये रहे 1 दिसंबर 1975 से 30 नवंबर 1977 तक। अगर दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार ये 23 मई 1990 से लेके जुलाई 1990 तक रहे था भाई। ठीक है, यानी कि ये कुल मिलाकर 2 बार हरियाणा के सीएम बने थे। और जीडी तपासे साहब हरियाणा के सीएम नहीं बने हैं भाई। तो आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 1 झज्जर, ऑप्शन 2 है रेवाड़ी, ऑप्शन 3 है गुरुग्राम, ऑप्शन 4 है फरीदाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 झज्जर भाई। जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है भाई। ठीक है, अगर आप बात करें इसका क्षेत्रफल की तो लगभग 1074 एकड़ में फैला हुआ है भाई। इसके अंदर क्या है, अभ्यारण्य के अंदर बेसिकली एक झील है भैया, और झील बड़ी देखने की झील है। अगर इस झील में बात करें तो लगभग पक्षियों की भाई 250 प्रजातियां पाई जावा है। मतलब जब मैं गिन रखी है बैरिया ने काउंट कर रखी है, लगभग 250 प्रजातियां पक्षियों की पाई जावा है भाई इस झील में। अगर बात करें कौन सी प्रजाति, तो इसमें बूरे हंस पाए जाओ हैं भाई, हंस पाए जाओ हैं, बत्तख पाई जाओ है अपनी, बुलबुल पाया जावा है और किंग फिशर पाया जावा है भाई। यू विजय माल्याड़ा किंग फिशर नहीं है भाई, यू किंग फिशर एक पक्षी है। ठीक बात।
तो आगे बढ़ा भाई। तो भिंडावास के साथ साथ जज्जर में एक और भाई अपना पाया जाओ वन्य अभ्यारण्य, तो आप कमेंट करके बता सको कि जज्जर में दूसरा वन्य अभ्यारण्य कौन सा पाया जावा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है भाई। हरियाणा के अंदर कुछ प्रमुख नदियां हैं, तो हरियाणा का फरीदाबाद जिले में कौन सी प्रमुख नदी बहा है भाई। ऑप्शन 1 है सरस्वती, ऑप्शन 2 है साइबी, ऑप्शन 3 है यमुना, ऑप्शन 4 है मारकंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यमुना। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिले में यमुना नदी बहा है भाई, ठीक है। अगर आप बात करें यमुना की, तो हरियाणा के अंदर जो यमुना है वो कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करा है भाई। कलेसर जो यमुना नगर में है, एडत हरियाणा प्रवेश या हरियाणा में प्रवेश करे यमुना, और फिर यूपी के साथ बॉर्डर बनाती हुई भाई ये पलवल तक हरियाणा के अंदर गुजरती है। पलवल के हसनपुर तक ये गुजरती है, उसके बाद ये यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कलेसर यमुनानगर में बहती है भाई ये यमुनानगर। यमुनानगर के बाद ये बहती है करनाल के अंदर, करनाल के बाद ये पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद ही भाई ये पलवल, ठीक है, यानी कि हसनपुर ये अपना पलवल के अंदर है। तो यहाँ से बहती हुई ये क्या करती है, ये अपना यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर बात करें हरियाणा भी किस नदी के किनारे है, तो आज का जो हरियाणा वो यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है भाई। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित होया था भाई। तो ऑप्शन 1 है रोहतक, ऑप्शन 2 है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन 3 है हिसार, ऑप्शन 4 है गुरुग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन 1 रोहतक। हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी था वो रोहतक के अंदर स्थापित होया था भाई। कब होया था, 8 मई 1976 के अंदर होया था भाई, ठीक है। अगर आप हरियाणा में टोटल आकाशवाणी केंद्र की बात करें, तो आकाशवाणी 3 हरियाणा के अंदर, एक रोहतक के अंदर, एक कुरुक्षेत्र के अंदर, और तीसरा हिसार के अंदर। अगर आप हरियाणा में दूरदर्शन की बात करें, तो हरियाणा में दूरदर्शन सिर्फ एक है जो हिसार के अंदर है, जो 2002 में जिसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। आगे बढ़ा। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ स्थित है। CIRB भाई, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई। ऑप्शन 1 है रोहतक, ऑप्शन 2 है करनाल, ऑप्शन 3 है हिसार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिसार भाई। जो अपना केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो हिसार में है भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 फरवरी 1985 को हुई थी भाई। 1 फरवरी 1985 को हिसार के अंदर हुई थी भाई। इसका काम क्या है भाई, इसका काम है भैंसों के ऊपर रिसर्च करना कि किस प्रकार हम क्या कर पाए, मतलब भैंसों के अंदर कुछ ऐसे शोध कर पाए जिससे क्या हो, हम उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें, या दुग्ध उत्पादन क्षमता हम उनकी बढ़ा सकें भाई, ठीक है। तो ये इसका काम है भाई। आगे बढ़ा। अगला जो प्रश्न है वो है कि गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है भाई। जो गुरुद्वारा नीम साहिब है वो हरियाणा के किस जिले में है भाई। ऑप्शन 1 है पानीपत, ऑप्शन 2 है कैथल, ऑप्शन 3 है रोहतक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 कैथल भाई। यानी कि जो गुरुद्वारा नीम साहिब है यू कहाँ है, यू कैथल में है। अगर आप बात करें तो यू सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जियों के लिए है भाई। तेग बहादुर जी की याद में यू गुरुद्वारा बनाया गया है। जो कैथल का प्रताप गेट है, प्रताप गेट का दौरा यू स्थित है भाई। और जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, जब मालवा की यात्रा करते हुए यहाँ आए थे, यानी कि तेग बहादुर जी जब मालवा की यात्रा पे थे भाई उस टाइम यहाँ आए थे। और इसी वजह से यहाँ क्या कर दिया गया, एक गुरुद्वारा बनाया दिया गया जिसको बाद में नीम साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जावा है। कैथल में और भी कई सारे गुरुद्वारे हैं। अगर आप बात करें गुरुद्वारा मंजी साहिब का तो वो भी कैथल के अंदर है। गुरुद्वारा टोपियों वाला वो भी कैथल के अंदर है। बाबा कलाम शाह की मजार भी कैथल के अंदर ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो प्रश्न है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है भाई।
ऑप्शन 1 है जींद, ऑप्शन 2 है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन 3 है पेवा, ऑप्शन 4 है कैथल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जींद, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के दिल के पास भाई पांडु पिंडारा नाम की यह जगह है, ये पवित्र स्थान है। अगर आप बात करें इसके पवित्रता की या इसकी पौराणिकता की, तो भाई ये महाभारत काल तक जुड़े हुए स्थान है। महाभारत काल में क्या कराया था, पांडुआ नौरा 12 वर्ष तक तपस्या करी थी भाई, क्यों कि सोमवारी अमावस्या ऐसे भाई सोमवती अमावस्या जिसको अपने बोलते हैं, सोमवती अमावस्या के लिए 12 साल प्रतीक्षा करी थी, और 12 साल प्रतीक्षा के बाद सोमवती अमावस्या आई थी, और वहाँ इन्होंने क्या कराया था, अपने पूर्वजों का पिंडदान कराया था भाई। इसलिए आज तक भी ये बड़ा प्रसिद्ध है भाई। यहाँ क्या होता है, पांडु पिंडारा के अंदर मेला भरता है, जहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं भाई। ये हरियाणा के जींद जिले के पास है भाई। आगे बढ़ा, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि पलवल के जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था भाई। ऑप्शन 1 है 2006, ऑप्शन 2 2007, ऑप्शन 3 2008 या ऑप्शन 4 2005। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2008, यानी कि पलवल को भाई हरियाणा का 21वां जिला के तौर पर, हरियाणा का 21वां जिला बनाया था भैया 15 अगस्त 2008 को बनाया था भैया, अस्तित्व में आ गया था भाई। ठीक है, अगर आप बात करें इसकी फेमस की, तो भाई शक्कर के लिए फेमस है, और इसके साथ साथ किसके लिए फेमस है, यू साइकिल उद्योग के लिए भी फेमस है भाई। ठीक है, शक्कर और साइकिल उद्योग के लिए अपना पलवल जिला फेमस है भाई। आगे बढ़ा, अगला जो प्रश्न है वो है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है भाई। ऑप्शन 1 निशानेबाजी, ऑप्शन 2 कुश्ती, ऑप्शन 3 बैडमिंटन या ऑप्शन 4 हॉकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बैडमिंटन भाई। जो साइना नेहवाल का संबंध है वो बैडमिंटन से है। अगर आप बात करें साइना नेहवाल की, तो ये भाई हिसार जिले से संबंध रखने वाली है, और ये बैडमिंटन खेलती है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अपना आज का जो अगला प्रश्न है वो है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजिए किस देश का निवासी था। भाई ली कार्बूजिए ने क्या किया था, चंडीगढ़ का वास्तुकार था, यानी कि चंडीगढ़ की जो रूपरेखा बनाई थी वो ली कार्बूजिए ने बनाई थी। तो यू कड़ा का था भाई, किस देश का निवासी था यू। ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 इटली या ऑप्शन 4 स्पेन। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2 फ्रांस, यानी कि जो ली कार्बूजिए था चंडीगढ़ का वास्तुकार, ये फ्रांस का निवासी था। और चंडीगढ़ शहर की जो नींव है भाई 1952 में रखी गई थी, यानी कि यू क्या है कि पूरी एक रूपरेखा के तहत बसाया गया आधुनिकृत शहर है भाई यू। ठीक है, तो यही थे भाई आज के क्वेश्चन जो 2016 के पटवारी का पेपर में आए थे भाई। हरियाणा का पटवारी का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, जो अपन विद एक्सप्लेनेशन आज सोल्व करे हैं। तो भाई उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और शेयरों का कति डूंडा हटा दो भाई। तो मिलते हैं तड़कन अगली वीडियो में, जब तक सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई।